हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का गुना, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल लेकर इसकी मदद से सीखते हैं। सवाल क्या है? 3/7 गुने 4/5 है। तो इसमें आप लोग ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें एक रूल होता है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें होता क्या है, अंश का गुना अंश में होता है और बटे में हर का गुना हर में होता है। ठीक, हर गुने हर, ये रूल है। ठीक, चलिए इसी रूल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी अंश का गुना हम लोग अंश में करेंगे, इसका गुना इसमें, हर का गुना हर में करेंगे। चलिए 3 का गुना हम लोग 4 में करेंगे। तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए, 3 का गुना 4 में हम लोग कर दिए। देखिए अंश अंश है ना, तो ये भी अंश है, ये भी अंश है। अब हर, हर का गुना, देखिए ये हर है, ये हर है ना, तो हर में 7 है और 5 है, तो 7 गुने कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक, 7 गुने 5। चलिए अब हम लोग इनका गुना कर लेते हैं। 3 का 4 में गुना करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाता है? 12। 7 का 5 में गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाता है। यानी 12 बटे कितना आया? 35 आया हमारा। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा 12/35। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सीखते हैं। ये सेकंड सवाल है हमारा ना। क्या है सेकंड सवाल? 3/4 गुणे 7/5 है। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग रूल क्या लगाएंगे? अंश का गुना अंश में करेंगे, इधर हर का गुना हर में करेंगे। हमने आपको रूल में बताया। तो चलिए 3 का गुना 7 में करेंगे तो 3 गुने 7 हो जाएगा। नीचे 4 का गुना 5 में करेंगे तो 4 गुने 5 हो जाएगा ना। हर अंश का गुना अंश में किए, हर का गुना हर में किए। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। 3 का गुना 7 में करेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा। 4 का गुना 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और सवाल लेकर ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर सवाल की तरफ आ गए हैं। ये देखिए थोड़ा आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बस आपको एक रूल ध्यान देना है दोस्तों। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, जैसे ये 2 अंक की संख्या है, लास्ट में 0 है, यहां पर भी लास्ट में 0 है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? लास्ट वाली 0 को आप कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें भी आप लोग ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर देखिए लास्ट में 0 है, 0 है, तो 0 से 0 आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऊपर 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे, और नीचे हमारा 6 बचा है तो 6 लिख लेंगे। ठीक, इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर हमारा 5 बचा है, 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे 7 बचा है तो 7 लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, यहां पर देखिए आप लोग ध्यान नहीं देंगे, यहां पर बता दे रहा हूं, ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर कहते हैं। इस बात को आप लोग जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं उसी पुराने सवाल की तरह, जैसे वो वाला किए थे। देखिए ऊपर वाले का गुना हम लोग ऊपर वाले में करेंगे, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर नीचे समझ लेते हैं। ऊपर वाले का गुना यानी 2 का गुना हम 5 में करेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये अंश का गुना अंश में किए ऊपर वाले का ना। अब हर का गुना हर में करेंगे, यही तो रूल था, अंश गुने हर, अंश बटे हर गुने हर। तो 6 गुने यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स चलिए 2 का गुना 5 में करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा हमारा 10। 7, 6 का गुना 7 में करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा? हमारा 42 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। चलिए 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10, 5 बार गया, और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 5 बटे कितना आ गया हमारा? 21 आ गया। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों
हम एक और सवाल यही लास्ट आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसमें दोस्तों आपको करना क्या, देखिए आपको देखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। अब आपको ध्यान कैसे देना है, देखिए ऊपर वाली संख्या में सबसे पहले देखेंगे लास्ट में क्या है, 0 है, और यहाँ पर भी लास्ट में 0 है, तो 0 से 0 मैंने बताया कैंसिल कर देना है आपको, ठीक। और देखिए यहाँ पर 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं, तो 0 कैंसिल कहाँ से करोगे, ठीक। तो अभी देखिए ये 0 कैंसिल करने के बाद बचा कितना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर तो 35 है तो 35 को ऐसे ही लिख लोगे, नीचे 20 है तो 20 को भी ऐसे ही लिख लोगे, फिर गुने का चिन्ह है। देखिए ऊपर का एक 0 कट गया तो बचा सिर्फ 4 है क्योंकि 0 कैंसिल हो गया है, इसका भी एक 0 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 30 है, तो 30 लिख लोगे। समझ में आया दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या है, आप लोग रूल जानते होंगे कि अंश का गुना हमें अंश में करना है और हर का गुना हमें हर में करना है, ठीक। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 35 का गुना 4 में करेंगे तो 35 गुने 4, ठीक। उसके बाद 20 का गुना हमें 30 में करना है तो 20 गुने 30। यही रूल है ना कि अंश गुने अंश बटे हर गुने हर, यही रूल है, ठीक। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं तो 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, और इधर 4 तिया 12, 12 दो 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक। इधर हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 0 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, 1 और 1 2 0 हो गया तो 2 0 लगा देंगे। 3 का गुना 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया हमारा गुना। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि लास्ट में देखिए 0 है तो 0 से 0 क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर 14 बचा है क्योंकि 0 कैंसिल हो गया है, इधर 60 बचा है। अगर इधर भी कुछ कटेगा तो हम लोग काट लेंगे, ठीक। 2 से चलिए हम लोग काटते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया, और इधर 2 तिया 6, 30 बचा है, यानी 7 बटे 30 आया। यही दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।